कलाकार हूं, अस्तित्व और व्यक्तित्व को आकार देता हूं, संगीत की साधना करता हूं। इसलिए आपके इस अस्त्र और शस्त्र से नहीं डरता। राजा हो या राजकुमारी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। राजकुमारी पद्मावती, आप नारायण की भक्त हैं और मैं कला का। इसलिए आप भली भांति जानती हैं कि ना ही भक्ति बलपूर्वक की जा सकती है और ना ही कला बलपूर्वक सीखी या सिखाई जा सकती है। धन्यवाद। जिनमें ना भय है ना चाटुकारिता, वही बन सकता है वास्तविक गुरु। कहाँ खोजे पिताश्री को? चारों ओर हिम की चादर पसरी हुई है, न जाने पिताश्री कहाँ होंगे। बहुत बड़ा छल किया है नारायण ने। कैसा भी छल हो, इस बार मैं नारायण को जीतने नहीं दूंगी। पिताश्री! 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 भार्गवी! भार्गवी! पिताश्री! भार्गवी, ये तो पिताश्री की करुण ध्वनि है और वो ध्वनि इस दिशा से आ रही है। चलो भार्गवी। वहां पर्वत की ओर कहाँ जा रहे हैं? मन मौजी है, पर आज मैं भी उन्हें मनाए बिना नहीं लौटूंगी। पिताश्री! पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। निश्चित रहिए पिताश्री, हम अवश्य आपको निकाल लेंगे। कहाँ चले गए? भार्गवी, हिम होता तो हट जाता, क्योंकि केवल हिम नहीं, नारायण का छल और षड्यंत्र है। नारायण पहले माता का सर कटा, उसके पश्चात पिताश्री के सम्मान को छिन्न भिन्न किया। उसके हर छल का, हर पीड़ा का प्रतिशोध लेगी भार्गवी। देवी, आपने मेरे कर्म को देखा, किंतु उन कर्मों के पीछे कारण को नहीं देखा। काव्य माता को मैंने समझाया था, ऋषि भृगु को भी समझाया था, किंतु उन्होंने प्रेम नहीं, प्रतिशोध चुना। प्रतिशोध को रोकना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस क्रोध अग्नि में केवल हमारा साथ नहीं जल रहा, सृष्टि की सुख और समृद्धि भी जल रही है। पीछे हट जाओ भार्गवी। अब इस हिम को कैसे हटाना है वो मैं निर्णय लेता हूं। इस हिम को अब मैं अपनी शक्ति से हटाऊंगा। मेरे इस वार से नारायण का हर छल विफल हो जाएगा। एक क्षण में ये हिम पिघल जाएगी। आप ही बताइए, सृष्टि ये कैसे सह सकती है?
आपके नारायण और सृष्टि के पालनकर्ता भी ये कैसे सह सकते हैं? हमारे प्रेम के लिए, सृष्टि के सुख और समृद्धि के लिए, आपको दिए वचनों के लिए ऋषि भृगु को मुझे रोकना होगा। तब तक जब तक लक्ष्मी के शगुन का ये थाल उनके नारायण के हाथों में नहीं पहुंच जाता। बहुत हुआ प्रयास, अब प्रहार होगा। भृगुपुत्री भार्गवी की सारी शक्तियों का प्रबल प्रहार, प्रबल प्रहार, प्रबल प्रहार। इस अनर्थ को रोकिए प्रभु, इस अनर्थ को रोकिए। देवी भार्गवी अपने सत्य से अनजान है। यदि उन्होंने अपनी शक्तियों का आवाहन किया तो अष्ट लक्ष्मी का बल जागृत हो जाएगा, जिस बल को इस संसार सह नहीं पाएगा। प्रभु, यदि अपने पिताश्री को मुक्त करने के लिए मुझे इस धरती को छिन्न भिन्न भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस स्थल और मेरे प्रभु को भली भांति जानती। अगर भक्त उनके सामने अपनी भक्ति और समस्या समर्पित करे तो हल निकल ही आता है। राजकुमारी पद्मावती, आप? प्रणाम ऋषिवर। ये रहा हल। ये क्या कर रही हैं? शालिग्राम, शालिग्राम, प्रभु, मुझे आभास था आप यहीं होंगे। आप संसार के आधार हैं, तारणहार है, हर समस्या का हल भी है और भक्तों की भक्ति का बल भी। नारायण, देखते जाइए, ये रस्म भी पूरी होगी। मेरे प्रतिशोध की पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी। मैं जो चाहता था कि लक्ष्मी का शगुन मेरे हाथों में आएगा, वो काम पूरा हुआ। प्रभु, ऋषि भृगु पे आई विपदा को दूर करें। इसके लिए आपकी भक्त पद्मावती की ओर से ये नैवेद्य स्वीकार करें प्रभु। नारायण 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 नारायण। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया राजकुमारी? अनर्थ नहीं, मैंने आपके पिताश्री को मुक्त किया है आचार्य शुक्र। जब तक आपके हाथों में शगुन का थाल कोई योग्य हाथों में ना चला जाए, आपका ये पाश टूट नहीं पाएगा भैया। उचित नहीं किया आपने, उचित नहीं किया।
मेरे पुत्री के विवाह का शगुन इसके होने वाले पति को जाने वाला था। आपने इसे नारायण पर चढ़ा दिया, उचित नहीं किया। आज भक्त ने भगवान का काम कर उन्हें अपना आभारी बनाया है। संघर्ष को समर्पण से हराया है। तो क्या हो गया ऋषिवर? नारायण तो कण कण में, हर नर में है, उनसे क्या परे। आप ये शगुन जिसको भी देते वो नारायण को ही जाता, तो उन्हें शगुन चढ़ाया, उसमें क्या अनुचित किया? एक क्षण, आप ये क्या कह रही हैं राजकुमारी? इन सब के बीच नारायण कहां से आ गए? हाँ भार्गवी, ये पत्थर इस शालिग्राम नारायण का ही रूप है। अर्थात मेरे विवाह का शगुन नारायण तक पहुंच गया। आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? नारायण की कृपा से आपकी समस्या दूर हुई है। मैं जानती थी नारायण अपने भक्त की अवश्य सुनेंगे, और इसका परिणाम आपके सामने। आपके पिताश्री मुक्त हो गए। बस कीजिए। नारायण के उपकार के तले दबने से अच्छा होता कि मैं भीम के नीचे दब जाता। एक बार फिर उस नारायण ने मेरे प्रयास को विफल कर दिया। मेरे होते हुए आप विफल नहीं हो सकते पिताश्री। नारायण हो या नारायण का प्रतीक, मेरे विवाह का शगुन नारायण को अर्पित नहीं किया जाएगा। मैं नहीं मानती इस ढोंग, इस पाखंड को। मेरे विवाह का शगुन मेरी इच्छा से जाएगा, मेरे पिताश्री की अनुमति से जाएगा, और वो नारायण तो कदापि नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था कि ये आपके विवाह का शगुन है। किंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके विवाह और आपके आने वाले वैवाहिक जीवन को साक्षात नारायण का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है नारायण। और अब ये शगुन ना नारायण को चढ़ेगा, ना मेरे ससुराल जाएगा। अब इसका जो भी करना है मैं करूंगी। अब इसे इसके सही स्थान पर मैं पहुंचाऊंगी। शुभ शगुन का आगमन शुभ हाथों से हुआ है देवी। आपकी ओर से हमारे मिलन का पहला पग बढ़ ही गया। नट, फेंक दो इसे।
मैंने कहा फेंको इसे। लक्ष्मी से मिली प्रेम की सौगात को कैसे फेंके नारायण? सुना नहीं? फेंको इसे। सुनाई नहीं दे रहा क्या? फेंक दो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं? आप ही ने तो कहा है कि इसे इसके उचित स्थान तक पहुंचाना है। कदाचित मेरे हाथ ही इसके उचित स्थान है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे विवाह का शगुन तुम्हारे हाथ क्यों लगेगा? शगुन आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भेंट है। एक नट की झोली में गिरा भोजन है, पारिश्रमिक है। पिताश्री, ये दुस्साहसी नट का हट तोड़ना ही पड़ेगा। नारायण की इच्छा समझकर अपने शीश से बात मुझसे जुड़ी तो इच्छा भी मेरी ही चलेगी, उस छलिए नारायण की नहीं। छोड़ो। नहीं देवी, ये छोड़ो। भेंट है। हाथ छोड़ो और फेंक दो इसे। छोड़ो इसे। अरे कहा ना। राजकुमारी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको भूल करने से रोक रही हूँ। एक बार शांत मन से मेरी बात सुन लीजिए। क्रोध में आप दो बातें भूल रही है। पहला, आप एक ऋषि कन्या है और ऋषि कन्या के हाथों से दिया हुआ दान वरदान होता है और वरदान कभी छीना नहीं जाता। दूसरा, ये कलाकार है, अपने नृत्य से आपको प्रसन्न करने का दायित्व निभाया है इन्होंने। और मेरे राज्य में कला और कलाकार का अपमान कभी नहीं होगा। छोड़ो भार्गवी, शगुन ना सही, दान समझ कर दे दो इसे। आपकी भक्ति और समर्पण अद्भुत है। तुम्हारी कला भी अद्भुत है। मैं आप दोनों के भक्ति भाव का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस संसार में भक्ति से बड़ा कोई संबंध नहीं। इसमें निश्चल प्रेम की सौम्यता भी है और अटूट विश्वास भी। प्रेम में तो दो प्रेमी होते हैं, जबकि भक्ति में केवल भक्त का भाव होता है। और इसीलिए प्रेम से बड़ी है भक्ति। किंतु मुझे दुख तो इस बात का है कि जिस भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं वो भगवान नहीं, छलिया है। वो ना प्रेम के योग्य है और ना ही भक्ति के। जो हुआ हमारे हित में हुआ, शुक्र। शगुन हमारे दामाद तक भी नहीं पहुंचा और नारायण तक भी नहीं। पिताश्री, मैं तो कहता हूँ शगुन छोड़ हमें सीधा वार करना होगा। राजकुमार वसु को बुलाकर भार्गवी का विवाह उसके साथ शीघ्र अतिशीघ्र कर देना चाहिए। उचित कह रहे हो शुक्र। तुम भार्गवी को लेकर आश्रम जाओ और विवाह की तैयारियां करो। कल प्रातः काल तक मैं राजकुमार वासु को लेकर आता हूं। भार्गवी, चलो यहां से। ऐसे अंध भक्तों से दूरी ही भली। चलो। जी भैया, मेरी बात पर विचार अवश्य कीजिएगा कि आप जिसकी भक्ति में लीन हैं, क्या सच में वो भक्ति के योग्य है भी? जिस प्रेम भाव से मैं नारायण को देखती हूँ, वही प्रेम भाव से आप भी उनसे जुड़े हुए हैं। जहाँ भाव एक, विचार एक, तो मार्ग भी एक कर दीजिए।
मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। सहायता के लिए धन्यवाद देवी, किंतु मुझे जाना होगा। मैं अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता। आपको आपके नारायण की सौंप। ये संसार प्रकृति को माँ का स्थान देता है ना, तो यदि आपको माँ सा महान बनना है तो लग जाइए संसार की सेवा में। बन जाइए फल देने वाला पौधा, सृजन करने वाला जल और बोझ उठाने वाली धरती, क्योंकि ये सभी परोपकार के दूत हैं। प्रकृति से सीखे, जीवन केवल लेने का नाम नहीं, इसीलिए निस्वार्थ भाव से देना सीख जाओगे, तभी जीवन में आनंद का वैकुंठ पाओगे।